वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए साइम अयूब ने पीएसएल में जब इंजरी के बाद वो वापस आए हैं तो आते ही एक इनिंग अच्छी खेली, लेकिन उसके बाद से वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे थे, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज उन्होंने 49 रन किए, गो के एक कैच भी उनका ड्रॉप हुआ। उस पर बात करेंगे कि आखिर वो उसी तरह से नज़र आ रहे हैं, क्या चेंज नज़र आया इंजरी के बाद। हसनैन लियाकत साहब, साइम अयूब आपके सामने है सर, कोई चेंज नजर आया उनके कमबैक में जब इंजरी के बाद वो वापस आए हैं? देखिए लुकमान साहब, इससे पहले जो साइम अयूब के फेलियर थे, मुझे ये कहना पड़ेगा कि 3-4 महीने का उनका रेस्ट था। थोड़े से वो रस्टी नजर आ रहे थे और इतना ज्यादा बंदा रेस्ट करे तो थोड़ा सा जंग लग जाता है, आपको मुझे जी को जी। भी लग जाता है। सो इस वजह से भी वो शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन आज देखिए ना, किसी भी प्लेयर के साथ एक लक फैक्टर होता है। अगर मैं आपको 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप याद कर रहा हूँ, जहां पे डेविड वार्नर से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन डेविड वार्नर का एक कैच ड्रॉप हुआ था और उस कैच के बाद उन्होंने बेंगलोर के मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ रन भी बनाए थे और उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने रन बनाए थे। सो इस तरह का एक चांस मिलता है। आज भी शायद होप की जानिब से साइम अयूब को चांस मिला। उसके बाद हमने उनके नो लुक शॉट भी देखे, उनके बिल्कुल शॉट देखे, तो ये एक चांस मिला था वो 49 रन बनाए उन्होंने। मुझे लगता है कि अब साइम अयूब का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आहिस्ता आहिस्ता बहाल होगा इस इनिंग्स के बाद। और अगर वो 2-3 30 प्लस स्कोर या 50 प्लस स्कोर कर गए तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि अल्टीमेटली साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जो कि टेस्टेड प्लेयर है। हमने उसको काफी मौके दिए, पाकिस्तान की जानिब से उसने परफॉर्म भी किया, तो उसका फिर कमबैक बड़ा आसान हो जाएगा और पाकिस्तान में आके उसके लिए इतना ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी जो आगे आने वाला दौरा है वो बांग्लादेश के खिलाफ है, तो इन पिचेस पे वो बांग्लादेश को कम से कम संभाल सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका, अबू बकर, अगर हम बात करें मास सदाकत की, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से आज उन्होंने 2 विकेटें भी ली हैं, फिर अहमद दानियाल ने भी 3 विकेटें ली हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ मास सदाकत की। मास ने लास्ट उनको मौका दिया, तो लास्ट मैच में उन्होंने, इससे पहले जब बैटिंग का मौका मिला तो रन्स भी अच्छे किए और बड़ा बड़ा तेज़ खेले। तो मास सदाकत आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, ये कैसा टैलेंट है? देखिए लुकमान, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग शायद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी यंगस्टर के लिए, किसी भी जूनियर प्लेयर के लिए जिसकी इंटेंट है, जो गोल रखे हुए है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं। मास सदाकत और अहमद दानियाल, जिन 2 लैड्स का आपने जिक्र किया, देखिए टैलेंट कभी भी पाकिस्तान में कम नहीं हुआ। इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के उनको आप मौका किस तरह देते हैं और जो प्लेयर जिस पोजीशन के लिए बना है उसका जो एग्जैक्ट टैलेंट है, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दें तो बहुत सारे प्लेयर्स अवेल करते हैं। जैसा कि मास सदाकत ने लास्ट मैच में देखा बाबर आजम के साथ जो उनकी इनिंग्स थी, बाबर आजम के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी, उसने इवेंचुअली मैच जिताया। और ये मैच बहुत प्रेशर्ड मैच था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था पेशावर ज़ल्मी के लिए, ऑलमोस्ट डू और डाई मैच था। वहां से हारना तो उसके बाद पैकअप था सबके लिए। तो मास सदाकत वन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। और उसके साथ साथ एक और चीज जिसमें पाकिस्तान की कमी, जिस तरह मुल्तान सुल्तान की हम बात कर रहे थे कि ओवर द पीरियड मुल्तान सुल्तान की बैटिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज है, इसी तरह T20s में स्पेशली और व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान की ये बैटिंग ही है जिसमें मॉडर्न डे क्रिकेट का टच उस तरह नहीं नजर आ रहा, लेकिन नीचे तक ना मिडिल फेज में ना लोअर मिडिल ऑर्डर में, ओपनर में तो फिर भी फखर और साइम की सूरत में आपको काफी ज्यादा टैलेंट नजर आया, काफी ज्यादा उन्होंने इनिंग्स खेली। और साइम और फखर जब आउट हुए वंस तो आपने देखा कि बिल्कुल डिजास्टर्स सिचुएशन बन गई पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम की। तो मास सदाकत को मिडिल फेज में शायद एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हमें मास सदाकत जैसे प्लेयर्स के लिए एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि 25 से 30 प्लेयर्स का कंफर्म पूल होना चाहिए जिनको आप प्लेन बी प्लेन सी में रखें। प्लीज ऐसे ना करें कि ऐसा लगता है एक प्लेयर आता है और उसके बाद चला जाता है सिस्टम से। ये बड़ा सिस्टम बड़ी दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं अबू बकर। लेकिन मास सदाकत जैसे प्लेयर्स और उनके पास कुछ, पेशावर ज़ल्मी के पास कुछ बॉलर्स भी अच्छे मौजूद हैं जिनको वो मौका नहीं दे रहे, स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या है कि पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल पर देखें ना, कहाँ मुल्तान सुल्तान के बाद ये मतलब 5वें नंबर पर है वो, उनके पास लड़के मौजूद हैं और पूरा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। एक मिसाल आपके सामने मास सदाकत की, जब मौका दिया परफॉर्म कर दिया। देखिए, हमने इस पहले के प्रोग्रामों में डिस्कस किया कि पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम का जो अप्रोच थी वो मॉडर्न क्रिकेट से बिल्कुल ठीक है, मुताबिकत नहीं रखती थी। वो खुद अपने ऊपर के नंबर्स पे विराजमान रहे और किसी दूसरे को मौका नहीं दिया। जो ही आपने मास सदाकत मौका दिया, पिछले मैच में उसने बैटिंग से जिताया, आज उसकी बॉलिंग ने भी बता दिया कि वो टैलेंटेड है। एक बात बड़े खुले दिल से आप माने कि T20 में एंकर्स का रोल खत्म हो गया है। वो एक एरा था, इट्स ओवर। जब पार स्कोर 100-150 हुआ करता था तो एंकर्स मैटर करते थे, अब पार स्कोर है T20 में 200। इसलिए आपको T20 में प्लेयर चाहिए मास सदाकत जैसे, जो दोनों तरफ से आपको कंट्रीब्यूट कर सकें। आपको साइम अयूब जैसे प्लेयर चाहिए। मैं बहुत खुश हूं साइम अयूब ने जो है वो अपनी बॉलिंग वापस ली है। बॉलिंग तो अच्छी कर ही रहा था, बैटिंग से वो लैग करा, तो उस रन वापस आने से उसका एतमाद आएगा। साइम अयूब
लाजमी हिस्सा होगा जब भी पाकिस्तान की T20 टीम फ्यूचर में बनेगी, उसका वापस आना। और मास दागत, साइम अयूब, इस तरह के लोग, मैं नहीं कहूंगा मास दागत को आप फौरी तौर पर टीम में ले आए इसे एक दो परफॉर्मेंस से, बिल्कुल मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन ये अप्रोच हमें चाहिए। हमें अब मैं फिर वही कहूंगा, दुनिया भर की लीग देख लें, T20 क्रिकेट देख लें, पार स्कोर इज 200 नाउ, और 200 के लिए आपको दोनों एंड से जो है ना वो गन ब्लेजर्स चाहिए होते हैं। वो एंकर इनिंग्स वाला काम अब खत्म हो गया। जब 160 170 आपका स्कोर है, फिर जरूरत पड़ती है एक आध को एंकर करे, लेकिन जब आप 200 से ऊपर कर रहे हैं तो फिर जिसने भी एंकर करना होता है रन बॉल खेल रहा होता है, उसका स्ट्राइक रेट 80 90 100 होता है। उसने आखिरी जब 2 ओवर रह जाते हैं तो बोर्ड पे स्कोर रह जाता है 3 ओवरों में 48, जिस तरह कल चेस हुआ, रोज नहीं चेस। लेकिन एंकर साहब आपने 30-35 कर जाते हैं, तो ये T20 में एंकर्स का रोल खत्म हो गया, एरा इज ओवर। अबू बकर आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैंने स्टैंड की तरफ थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा। आज से 2-3 दिन पहले एक निजी टेलीविजन को इस एरा के सबसे बड़े बैट्समैन विराट कोहली ने शाकिर भाई साहब से इख्तलाफ किया है कि एंकर्स का रोल T20 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूं, और जो लोग शायद इस सिचुएशन में नहीं आए कभी गेम में, तो वो इस गेम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। विराट कोहली से मतलब विराट कोहली एंकर है, नहीं विराट कोहली एंकर है, और उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको T20 से फारिग कर दिया, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनका रोल खत्म कर दिया। वो कैसे, जिसका अपना रोल खत्म हो गया है, वो कैसे ही कह सकता है कि T20 में एंकर का रोल बाकी है। आप साबित कर दें कि 200 रन के लिए एंकर करने का मतलब है सिंगल डबल लेना, दूसरे को मौका देना। 200 से ऊपर का स्कोर आप एक साइड से एंकरिंग करते रहे, जैसे साउथ शकील ने उस दिन की थी, बैट कर 40 ओवर खेल के, वो नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करता हूं कि पिछले मैच में बाबर आजम एंकर करते रहते, अगर मास दाकत की वो 30 बालों पे 50 ना होती, पिछला मैच किसी सूरत शावर जल्मी उस एंकर इनिंग से नहीं जीत सकता था। करेक्शन है कि एंकर का मतलब भी यही होता है कि एक इनिंग से विकेट को संभालना, रन बॉल खेलना और दूसरे को खिलाना। नहीं हमारे उस टारगेट थोड़ा है ना, वो 150 का टारगेट है, लेकिन टारगेट नहीं हो सकता। हसनैन लियाकत साहब, सर ये जो एंकर्स के रोल की बात हो रही है कि एक साइड को कहते हैं जी मैंने पूरा संभाले रखा था, दूसरे एंड पे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, और वो एंकर साहब खुद अपने 30-35 रन करते हैं और कहते हैं मैं तो टॉपर हूं इस इवेंट का। सर ये इनका रोल खत्म हो गया या अभी है पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में? T20 क्रिकेट वो अबू बकर ने ना जो विराट कोहली साहब को स्टेट किया, तो वो क्रिकेटर्स ऐसी ही बात करते हैं। विराट कोहली क्योंकि खुद एंकर थे, उन्होंने बात की। मैं परसों एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था, वहां पे सलमान भट्ट साहब ने, मैं शाकिर साहब की बात कर रहा था, तो उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको रोल डिफाइन करने होंगे। बाबर आजम का रोल एज ए एंकर रोल है, तो आपको वो एंकर रोल डिफाइन करना होगा, वो चलेंगे। केन विलियमसन अपनी गेम चेंज नहीं कर सकता, बाबर आजम अपना स्ट्राइक चेंज नहीं कर सकता। फिर मेरा तबसरा ये था कि एंकर में और टुक में फर्क है। आप एक तरफ से जब आपके ये एंकर हजरात आते हैं ना, बाबर भी टुक कर रहे होते हैं, रिजवान भी टुक कर रहे होते हैं। अगर तो आपके एंकर इतना कैपेबल है कि वो हर गेंद पे 2 रन लगा ले, हर गेंद पे सिंगल लगा ले, तो उसका मतलब ये है कि वो एक ओवर में फिर भी 10-12 रन लगा लेगा। लेकिन हमने ये देखा है कि 2022-23 के बाद, स्पेशली जब 22 के फाइनल में हम हारे इंग्लैंड के बाद, तो उसके बाद हुआ ये कि दुनिया ने इनको घेर लिया। दुनिया ने इनके सिंगल बंद कर दिए, दुनिया ने इनके डबल बंद कर दिए, चौका इनसे उस तरह लगता नहीं है, दायरे के बाद छक्का इनसे लगता नहीं है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं बिल्कुल एग्री करूंगा शाकिर भाई साहब से कि एंकर्स का रोल अब T20 क्रिकेट में मिनिमाइज हो चुका है। आपको एक एग्जांपल देके करता हूं। आप देखिए कि बाबर आजम ने 2 मैचेस में 50 लगाई। एक मैच में वो 150 चेज कर रहे थे, एक में 140 चेज कर रहे थे। जहां पे बाबर आजम 190 चेज कर रहे थे या 200 चेज कर रहे थे, वहां पे वो चौंक गए और पहले ओवर में आउट हो गए। सो दैट इज द डिफरेंस। उनको पता है कि 140 150 इज माय गेम, 200 हो गया तो मेरी गेम है नहीं, मैं पहले आउट होकर साइड पे हो जाऊं। तो ये अब मेरा ख्याल है कि एंकर्स वाली क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान में रह गई है, पाकिस्तान सुपर लीग में रह गई है। When it comes to big arena, बड़ी क्रिकेट में आप जाएंगे तो T20 वर्ल्ड कप में भी अब आपको 170-80 रन 200 रन नॉर्मल होते हुए नजर आते हैं। जी अबू बकर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे या आगे बढ़ें? देखिए, मैं तो बड़ा हमेशा से सिंप्लीफाई करता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट को, और हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या है सर? आज हम खेल रहे हैं ना, पिछले 3 साल से हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी में 5 साल हम पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले। हमने जो हाल किया, जिस दिन हमें 200 से ऊपर टारगेट मिला उस दिन हम चौक हो गए। जिस दिन हमें 150 152 पे हम 10 विकेटों से जीते, 170 भी हम चेस कर लेते हैं। 200 जिस दिन भी हमने किया, मेरा ख्याल है पूरे 3 सालों में एक दफा कहीं चेस किया हो तो मुझे याद नहीं पड़ता, हो जाता है। तवातर के साथ आप 200 से ऊपर हारते रहे सर, वो अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट खत्म हो गया। मैंने हमेशा इसकी मिसाल देता हूं कि जब ग्रास पे आके खेलते थे, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को 20-30 साल दुबाई रखा। जो ही हम ग्रास से एस्ट्रोटर्फ पे गए, हमारी ग्रास वाली हॉकी उधर ही रह गई, दुनिया हमसे आगे निकल गई। हमने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया। यही काम हमने T20 क्रिकेट में किया। हमने अपने आप को बदलते हुए तकाजों के साथ हम आहंग नहीं किया, अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं छोड़ा, नया अडॉप्ट नहीं किया, हम पीछे रह गए। आज का 8वें नंबर पे हम
जब कभी हम बिल्कुल, आज जब ताज़ा जब तरीन हमारा रैंकिंग ब्रांड ऑफ 8वें क्रिकेट नंबर। दुनिया खेलती थी तो हम पहले नंबर पे थे। पहले नंबर पे जब थे। लोगों ने अपने ब्रांड ले लिया, हम अपने से चिपके रहे, हमने मतलब देखे ना, जब तब्दीली आती है ना, तब्दीली का सैलाब आता है, बिल्कुल। आप उसके सामने दीवार बांधेंगे तो वो आपको बहा ले जाएगा, आपको उसके साथ रवाना चलना है, इन्होंने रुकना स्पेस नहीं दी है। नहीं है, उस जो दुनिया क्रिकेट में चेंज आ रहा था उसको अडॉप्ट नहीं किया अबू बकर बिन तलत। पाकिस्तान क्रिकेट ने ब्रांड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड है क्या सर, ये तो मुझे जरा डिफाइन करें। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अब किसी भी प्लान में अगर आप क्लैरिटी रखेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंसी रखेंगे तो रिजल्ट्स आपकी फेवर में जाएंगे। आप हर 10 दिन के बाद 11वें दिन कप्तान बदलाएंगे, हर 12वें दिन जो है सिलेक्टर बदलाएंगे, 13वें दिन आप कोच बदलाएंगे, तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट बहुत पीछे चली जाती है। लेकिन सर, ये बहुत players तो minute यही चीजें है रह ना। जाती हैं। players नहीं, यही नहीं है। है। हमने 5 Players साल यही है। Players 5 यही साल थे मौका यार। दे के फिर तब्दीलियां की। इन 5 वो साल में से 5 सालों में क्या किया इन 5 साल में से Players- इन 5 साल में से जब भी सिस्टम ने कंसिस्टेंट रखा पाकिस्तान के क्रिकेट को, रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि आप बड़े बड़े आईसीसी के इवेंट्स में मिनिमम सेमीफाइनल और फाइनल तक नॉकआउट में जाके चौक होते रहे। हसनैन लियाकत साहब, ये तो बड़ा मामला वो जलालत आके नॉकआउट पे होती है ना, कल लाहौर कलंदर को जलालत हुई ना, फिर वही 18 गेंदों पे 48 रन। ये किस्सा हम 2021 के वर्ल्ड कप के बाद आज तक देख रहे हैं। 5 साल में ना हारिस रऊफ बदले हैं, ना शाहीन शाह अफरीदी बदले हैं। जब 18 पे 48 होता है, वहां पे आके शाहीन साहब इसी तरह से 21 देते हैं, प्रेशर वापस हारिस रऊफ पे चला जाता है। हालांकि हारिस रऊफ इतना बुरा बॉलर नहीं है, हमने देखा कि एट टाइम्स उन्हें अच्छी बॉलिंग करवाई, अपार्ट फ्रॉम दैट 6 फ्रॉम विराट कोहली, जिसके बाद वो डाउन हुए थे। मसला आपका वही है कि आपने जब अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए, आई एम एग्रीड विद अबू बकर कि आपकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लेन में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सर सबसे बड़ी बात है आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि आप जब टुक टुक करते हैं तो आप अगली 3 गेंदों पे 3 छक्के नहीं मार सकते। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम विराट कोहली और बाबर आजम में भी है। विराट कोहली में प्लस पॉइंट ये है कि वो 3 बॉलें डॉट करते हैं तो अगली 3 पे 3 छक्के मारता है, लेकिन बाबर आजम 3 छक्के नहीं मार सकता। रोहित शर्मा 3 डॉट करता है, वो 3 छक्के मारने की अहलियत रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी T20 क्रिकेट में इन दोनों की जगह नहीं बनती इंडिया की टीम में। लेकिन हमारे साहिबान इस वक्त PSL इस वजह से खेल रहे थे कि किसी तरह से पाकिस्तान T20 टीम में कमबैक करें। सो कैपेबिलिटीज का मसला है, आपको पॉइंट आउट करने होंगे। शाकिर भाई साहब जिस तरह कह रहे हैं कि कौन से क्रिकेटर ऐसे हैं जो T20 क्रिकेट में मॉडर्न एरा के मुताबिक दुनिया को कंपीट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी क्रिकेट इसी तरह से डिक्लाइन पे जाएगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ हम जीतेंगे और हम यहां पे आके ट्रांसमिशन करेंगे और शोर करेंगे कि वाह वाह आज हमने जीत लिया। अबू बकर बिन तलत, अब पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल पर थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में है, लेकिन लाहौर कलंदर्स उस 1 पॉइंट उससे आगे है। आपको लगता है कि पेशावर ज़ल्मी कम बैक कर रही है, उस तरफ आ रही है कि लाहौर कलंदर्स नीचे आ सकता है? देखें डेफिनेटली कम बैक कर रही है, और मैं देख रहा हूं कि शुरू से PSL की ट्रांसमिशन में शाकिर भाई साहब जब जिक्र कर रहे थे कि बड़ी डेड किस्म का ये इवेंट लग रहा है, लेकिन अब जो सिचुएशन आ गई है नंबर 4 और नंबर 5, एटलीस्ट एक इंटरेस्ट पैदा हो गया लोगों का, क्योंकि 1 पॉइंट का डिफरेंस है पेशावर और लाहौर के दरमियान, और हर मैच अब लाहौर और पेशावर के लिए डू एंड डाई सिचुएशन इख्तियार कर गया है। वॉश आउट की सूरत में भी एक टीम ऊपर जा सकती है और प्ले ऑफ से बाहर हो सकती है, तो एक इंटरेस्टिंग अब ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। शाकिर, अगर इस्लामाबाद 2 मैच हार गई तो इस्लामाबाद भी बाहर Exactly. ये भी बता रहे सब। इस वक्त पांचों की पांचों टीमें, पांचों की पांचों टीमें जो है वो दौड़ में, और मुझे लग रहा है कि जो मैच होगा ज़ल्मी का और लाहौर के अंदर का जो एक मैच रहता है वो बड़ा अहम है, क्वार्टर पिंडी में। फाइनल हो जाएगा। वो क्वार्टर फाइनल होगा, जो टीम जीतेगी वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कुछ तरह की सूरत बन रही है, लेकिन चलते चलते जितना डल टूर्नामेंट था एंड पे आके बड़ी पीक उसमें पकड़ी थोड़ी और बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती जा रही है, बड़ी twist आया दिलचस्पी। उसमें। हसनैन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं वो कह रहा था कि जाते जाते अब इस्लामाबाद भी बाहर हो सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद ने अगर अगले 2 मैच ना जीते तो उनके तो पॉइंट टेबल पे 10 पॉइंट्स होंगे। सो कहीं ना कहीं हमें इस्लामाबाद को भी नहीं भूलना चाहिए। इस्लामाबाद की जो विनिंग स्ट्रीक थी, अगर वो रावलपिंडी में आके बहाल ना हुई तो इस्लामाबाद का भी जो, अगर ये मुकाबला हार गए तो आखिरी मुकाबला उनका भी क्वार्टर फाइनल होगा, तो टूर्नामेंट बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और ये बड़ा अच्छा है कि आपका वैसे भी शायकीन क्रिकेट देखने नहीं आते थे, तो कम से कम उनको ये तो पता है कि आप जिस भी मैच में जाएंगे या तो वो प्री क्वार्टर फाइनल होगा या क्वार्टर फाइनल होगा, तो इंटरेस्ट लोगों का और बढ़ जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के अब रावलपिंडी में होने वाले मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए हैं, काफ़ी दिलचस्पी से भरपूर हो गए हैं। हसनैन लियाकत साहब आज के शो में हमारे साथ मौजूद थे, आज की ट्रांसमिशन के हिस्सा थे, और इसी तरह से स्टूडियो में हमारे साथ अबू बकर बिन तलत मौजूद रहे, शाकिर अब्बास साहब मौजूद रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जीत की सोच में हमने बात की है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान का सफ़र ख़त्म हो चुका है। पेशावर ज़ल्मी आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा है। देखते हैं कि वो अपने सफ़र को आगे मज़ीद कैसे बढ़ाते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।